Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम बात करने वाले हैं गाइस, वो बात करने वाले हैं हम ज़ोडिएक साइन लिब्रा ज़ोडिएक साइन दिसंबर 2020, राइट, तुला राशि की। तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड होगा गाइस, वो होगा आपकी जो 30 डेज की एनर्जी अप एंड डाउन होती रहेगी, और बाकी 3 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड कैरियर के होंगे, और 1 कार्ड होगा जो आपके एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, और एक आपके सोल कॉलिंग, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड गाइस आपका निकला है, जो हम उठा रहे हैं, द एम्परर आया है। एम्परर आया है अप में। जब एम्परर अप में आता है तो ये ऐसी एनर्जी में आता है कि आप एक बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे स्ट्रिक्ट होता है ना, जो घर में रूल एंड रेगुलेशन बना के रखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ही सारी बात होनी चाहिए। अगर कोई उनके ऑपोजिट बात करता है तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, राइट। इस चीज़ को ये कार्ड पेश करता है। तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हो लिब्रा, कि आप ये सोचोगे कि आपने जो घर के प्लान बनाए हैं सब उसके अकॉर्डिंग ही चले, राइट। जो भी प्लान होंगे आपके इस दौरान, और जो भी आपकी एनर्जी होगी, वो यही चाहेगी कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, एज इट इज़। जो चीज़ जहाँ से उठाई जा रही है वहीं पे उसको रखा जाना चाहिए। और इसमें ये भी है कि हो सकता है कि आप इस वक्त ये होगी कि आपके जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करने में या फॉरवर्ड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि द एम्परर होता है, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी को पेश करता है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना गाइस, वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करती है, राइट। तो ये आप एक ऐसे रूप में आने वाले हो सकता है कि आपके अंदर की जो ईगो है ना, वो बाहर निकल के आए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे लग रहा है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, बट बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आपके खिलाफ कोई चीज़ जा रही है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। बहुत जल्दी से उठ के आप ये करना चाहते हो कि घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुद कैरी करना चाहते हो, राइट। तो आप कहीं ना कहीं अपने घर के या कहीं सोसाइटी के या घर के कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस है ना, उसमें आपको चेंज पसंद नहीं है, राइट। तो जो हमारे लिब्रा साइन वाले हैं, ये कुछ ऐसी एनर्जी में है कि जो इन्होंने बोला है वही सही होने वाला है, और जो इन्होंने नहीं बोला है वो सही नहीं होने वाला है, राइट। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, एक बैलेंस वाले रूप में आना है। अपने अंदर का जो पुरुषार्थ है, अपने अंदर का जो मेल है, उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, इस चीज़ को पेश कर रहा है, राइट। और सेकंड कार्ड है आपका रिलेशनशिप में निकला है। रिलेशनशिप में आपका निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप को कुछ साइड पे किया है, और बहुत सा ऐसा काम करने में लगे हुए जिसके कारण आप अपने रिलेशनशिप पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सो आपको ये करना है कि आपको रिलेशनशिप और मनी दोनों को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप जैसे भी होते हैं उनको टाइम भी चाहिए होता है, और सब कुछ और भी चाहिए होता है। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ को देख रहे हो, आप हो सकता है कि आप घर के सबसे बड़े हो, जो मीडियम होते हैं और जिनके हाथों में घर की सारी बागडोर होती है, राइट। ये सिर्फ हम एनर्जी बेस पे कर रहे हैं। अगर आप मेल हो तो आप के घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल की है। अगर आप फेमिनिन हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। हर चीज़ को आपने मैनेज करना है। ये एक मैनेजमेंट के रोल को भी पेश करता है, राइट। और यही रोल आप जाके अपने इसमें भी रिलेशनशिप में भी कर रहे हो कि एक ही चीज़ को काम दे रहे हो, अपने एक ही एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहे हो। आपको सब चीज़ों को देना है, और धीरे धीरे आपने जैसे भी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कितने सुंदर ढंग से उनको केयर की है, उनको बनाया है, एक एक चीज़ को जोड़ा है। तो अब आपको ये करना है कि इस काम को फिनिश करके अपना पूरा टाइम अपने रिलेशनशिप में दीजिए। जितना आपने उसको संजोने की कोशिश की है, उतना ही उसको निखारने की भी कोशिश कीजिए। फाइनेंस एंड कैरियर में गाइस आपके 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ
सॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपका बहुत नुकसान हो चुका था पास में, ठीक है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और जो चेंज करने वाले हो आप अपने फाइनेंस, कैरियर एंड बिजनेस में, उसमें आपका ये जो होने वाला है बहुत अच्छे से होने वाला है और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो। बट कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये सब पीछे जाके करने की ज़रूरत है, पर पीछे जो हो चुका है उस चीज़ की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि साथ में इसके पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड आया था आपका रिवर्स में और ये कार्ड आया है आपका अप में। तो रिवर्स और अप में ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं गाइस कि आपका जो फाइनेंस, कैरियर, बिजनेस है उसमें जहाँ पे जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना रूटीन और प्लान चेंज करने हैं जिसके कारण आपका फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट है वो बची रहे। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास है। अब आपने जैसे अपने बिजनेस की बागडोर किसी और के हाथों में सौंप रखी थी और जिसके कारण नुकसान हुआ है, अब आप वो सब चीज़ें अपने हाथ में लेने वाले हो, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से देखने वाले हो और ये करने वाले हो कि आपको ये सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है और कैसे करना है, राइट। अगर आप कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, जो जॉब आप चेंज करना चाहते हो तो आप जॉब चेंज कर सकते हो, आपको आपकी पसंद की जॉब भी मिल सकती है। तो आपका फाइनेंस और कैरियर में 50-50 है कि आप ही को बैलेंस करना है, राइट। अब आपकी जो प्लानिंग है गाइस वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ होना है वो अच्छे से होने वाला है और अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। और आप इन जो भी आपको बंधनों में बांधा हुआ था उन बंधनों से आप निकलने वाले हो और एक अच्छे, जैसे भी आपके प्लान थे, अपने प्लान को बहुत अच्छे से कारगर करने वाले हो। तो गाइस यहाँ पे ये है कि आपके तीनों कार्ड हैं जो वो सोर्स में है, राइट। और जब सोर्स में आता है ये एयर साइन को पेश करता है और लिब्रा जो है वो हमारा एयर साइन ही है। तो इसका मतलब ये है कि आप कि लाइफ में अभी जो भी कुछ चल रहा है वो आप अपने मेंटली और फिर फिजिकली लेवल दोनों पे ही साइड कर रहे हो, ठीक है। आपके मन के अंदर जो भी प्लान चल रहे हैं, माइंड में जो भी चल रही है, आप उनको एक शेप के रूप में बाहर लेके आना चाहते हो और इस चीज़ में आप अच्छे से साबित कर सकते हो, राइट। और साथ में डबल 8 है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, सॉर्ड्स ऑफ 8 भी आया है, राइट। तो 8 मीन्स होता है इन्फिनिटी का निशान। इन्फिनिटी का निशान होता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो अब आपके जो गार्डनियर एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, आपका आया है गार्नेट आया है रिवर्स में। तो जो आपके एंजल्स हैं वो भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में आना है। जो चीज़ आपको चाहिए है वो चीज़ को आप लीजिए, जो चीज़ नहीं चाहिए है उसको छोड़ दीजिए। और जिन चीज़ों के कारण आपका माइंड बार बार पास्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और आपको आगे प्रेजेंट को देखना है। प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन आपके लिए अच्छी है उस सिचुएशन में रहिए और जो सिचुएशन नहीं है उसको जाने दीजिए। तो गाइस यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो जो एनर्जी अपना भी ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखने वाली एनर्जी के रूप में हो। और जब आप सबका ख्याल रखने वाले होते हो तो आप एक ऐसे रूप में आ जाते हो जैसे इस सारी दुनिया की रचना जो कर रहे हैं भगवान के अंडर ही है सारी दुनिया। तो आप ये सोचने लग जाते हो कि ये जो परिवार है, ये जो समाज है, ये आप ही के अंडर है, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी आपका नाम है, राइट। और आपके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपकी फैमिली मानती है, तो इज़ गुड है, ठीक है। आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की है, जो इस कार्ड में भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को खुश रखने के लिए आपने हर एक काम किया है। अब आपको ये है कि रिलेशनशिप में जो भी ज़िंदगी का मज़ा होता है उसको लेने का अब टाइम आ रहा है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो। और फाइनेंस एंड कैरियर में भी यही सेम सिचुएशन है कि जो पास था वो चला गया है, अब प्रेजेंट में अपनी बागडोर खोद लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। और जो आपके प्लान्स हैं दिसंबर में वो 100% कंप्लीट होने वाले हैं, जैसे आपने चाहिए है बिल्कुल वैसे ही।
और आपके जो एंजल्स गाइडेंस है वो भी आपको यही कह रही हैं कि अपनी लाइफ में से जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ है उसको निकालने के लिए ज़रूरत कीजिए, और जो चीज़ आपको दुख दे रही है, पेन दे रही है, आपकी लाइफ में जहर हो रही है, उसको बाहर निकालिए, राइट। और आपके सोल के लिए जो मैसेज है वो है कृपा। आपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझिए और स्वीकार कीजिए। आपकी आत्मा ने, जो सोल है ना आपकी, उसने जो भी चीज़ चूज़ की है उसको आप भगवान जी का आशीर्वाद समझ सकती हो। ये देख सकते हो जैसे पूरी दुनिया को भगवान जी ने संभाला हुआ है, ऐसे ही आप अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हो, जो बहुत ही अच्छा है। और इस ईश्वरीय देन को आपको स्वीकार करना है। और आप देख सकते हो ये भी ये जो निशान होता है ये भी गॉड निशान होता है। आई होप गाइज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर रेजोनेट नहीं होती तो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकती हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।